नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत में निवेश के लिए रूस ने जुटाए 147 बिलियन डॉलर। मेक इन इंडिया में रूस का बम्पर निवेश। पूरी खबर जानकर चीन हो जाएगा बेहोश। चीन से कर्ज ले रहा है रूस, लेकिन भारत में कर रहा है जमकर निवेश। 170 बिलियन डॉलर का आंकड़ा देखकर दिमाग घूम जाएगा। भारत को तेल बेचकर रूस ने कमाया था 50 बिलियन डॉलर, लेकिन अब यह सभी पैसे भारत में हो सकते हैं निवेश। मतलब भारत को फ्री में मिल गया 50 बिलियन डॉलर का तेल। भारत पर रूस के फैसले से भारत बनेगा एशिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग। चीन हैरान, अमेरिका परेशान। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी भारत में फंसे रूस के 147 बिलियन डॉलर पर हो सकता है बड़ा धमाका। दोस्तों, युद्ध के समय भारत ने पूरी दुनिया को और प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए खतरनाक रिस्क लिया और अपने दोस्त रूस से बम्पर तेल खरीदा और अब यह सारा तेल लगभग भारत को फ्री में मिल गया है, क्योंकि रूस तेल से कमाया सारा पैसा वापस भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जबकि वहीं चीन की टेंशन भी बढ़ेगी। आप स्क्रीन पर देखिए, केवल साल 2023 में ही रूस ने भारत को 37 बिलियन डॉलर का तेल बेच दिया था। अब तक का अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए तो यह 50 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। अब यह सारे पैसे भारत में ही इन्वेस्ट होने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने तेल इंपोर्ट के मामले में मैसिव डिस्काउंट के कारण 13 बिलियन डॉलर की बचत कर ली। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आज से तकरीबन एक साल पहले 2023 में ब्लूमबर्ग के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि इंडियन रूपी में रूस के टोटल फॉरेन एसेट्स 147 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि रूस की कई सारी कंपनियां भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है। आप सभी ने ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी का नाम सुना होगा। यह रूसी कंपनी भारत में डीआरडीओ के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है, जो हाल ही में फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा भी रूस की कई सारी कंपनियां और रिफाइनरी भारत में ऑपरेट कर रही है। उन सभी का प्रॉफिट इंडियन रूपी में होता है, जो रूस तक नहीं पहुंच पा रहा। और इन सभी अमाउंट को मिलाकर टोटल 147 बिलियन डॉलर का इंडियन रूपी आज भी रूस का बाहर फंसा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस के ये सभी बैंक इंडियन बैंक में खाता खोले हुए हैं और वहीं पर ये भारी मात्रा में इंडियन रूपी को सेव भी किए हुए थे। आज से तकरीबन एक साल पहले रूस बार बार कंप्लेन कर रहा था कि भारत उसे चीनी युआन में पेमेंट करे। इतना सारा रुपया लेकर वे क्या करेगा। लेकिन अब कहानी बदल गई है। आप स्क्रीन पर देखिए, रूस को एहसास हो गया है कि यह भारत का भविष्य है। दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने जा रहा है, इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना सही होगा और उसने अब इंडियन रूपी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना रोक दिया है। भारत में रूस की कंपनियां वंदे भारत ट्रेन में इन्वेस्ट कर रही है, जहाज बनाने के लिए भी इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा डिफेंस के साथ साथ और भी कई अन्य सेक्टर्स में रूस की कंपनियां तेजी से इन्वेस्ट कर रही है। रूस ने अपने ज्यादातर पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए पैसे वे इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन सिक्योरिटी बॉन्ड में और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए 10 रूसी इंस्टीट्यूशन ने सेबी में रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि रूस आने वाले समय में 147 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी भारत में कर सकता है। इसका पूरा स्कोप है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला दोस्त रूस को करना होगा। चीन इसीलिए परेशान है क्योंकि उसने रूस को 170 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का लोन दे चुका है। हालांकि यह एक पुराना आंकड़ा है। ताजा अपडेट के अनुसार यह आंकड़ा 500 बिलियन डॉलर के भी पार जा सकता है। रूस को लोन देने के मामले में चीन के कई बड़े बड़े बैंक शामिल हैं। मतलब कि एक तरफ रूस चीन से कर्ज ले रहा है और भारत में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस से ऑयल इंपोर्ट एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और भारत अपने टोटल ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट का तकरीबन 40% सिर्फ रूस से ही मंगा रहा है। 2023 में भारत ने रूस से टोटल 60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। 2022 के मुकाबले यह आंकड़ा तकरीबन 80% ज्यादा था।
जिसमें ज्यादातर मात्रा तेल और डिफेंस हथियारों की ही थी। इस तरह से देखा जाए तो भारत और रूस के बीच बायलैटरल ट्रेड 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जबकि वहीं रूस और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड 250 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी है, इस कारण पुतिन चीन से ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करने पर भरोसा जता रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में पुतिन ने भारत और पीएम मोदी को लेकर कई धमाकेदार बयान दिए हुए हैं, जिससे साबित हो जाता है कि पुतिन के अनुसार भारत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट देश है। रूस चाहता है कि चीन और भारत के बीच सुलह हो जाए ताकि भारत चीनी करेंसी युआन को एक्सेप्ट कर ले। अगर भारत ऐसा करता है तो फिर रूस को व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार नहीं है क्योंकि चीन धोखेबाज है और वही भारत को तेल बेचना रूस की मजबूरी है। शायद इसी विषय पर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से पुतिन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मोदी पर आप चाहे जितना भी दबाव डाल लो, वह किसी भी हालत में चीनी करेंसी में व्यापार नहीं करेंगे। कई इकोनॉमिक्स का यह भी कहना है कि रूस पूरी तरह से तेल बेचने के मामले में चीन पर निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि भारत भारी मात्रा में दुनिया भर से तेल खरीदता है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह से भारत के ग्रोथ में भागीदार बनकर रूस खुद को एशिया में प्रोजेक्ट करना चाहता है। दोस्तों, इस विषय पर अभी हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन बाकी बाद में किसी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।